हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा कल हमने ये तीनों फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो बनाया था। इसको और कैसे सिंपल लिख सकते हैं पता है आपको? मान लीजिए हमें एक फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 पता है। ये पता है ये कैसे बना था? पाइथागोरस प्रमेय से हमने बनाकर देखा था। इसको और कैसे बना सकते हैं फॉर्मूले? किया क्या है बेटा? डिवाइडेड साइन स्क्वायर ए बोथ साइड्स। क्या लिखा है बेटा? दोनों तरफ साइन स्क्वायर ए से भाग करने पर, दोनों तरफ जब साइन स्क्वायर ए से भाग कर रहे हैं तो पहले क्या है? साइन स्क्वायर ए है बेटा, तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा नीट, प्लस कोस स्क्वायर ए है बटा क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए 1 बाय साइन स्क्वायर ए। यही है ना, कुछ अलग तो नहीं है। साइन से साइन कट गया, यहां क्या आ गया? एक। कोस बटा साइन क्या होता है? स्क्वायर की चिंता मत करना, वो बाद में कर लेंगे। कोस बटा साइन होता है बेटा कोट स्क्वायर ए, और 1 बाय साइन क्या होता है? कोसिकेंट, तो कोसिकेंट स्क्वायर। ये लो, अब क्या आ जाएगा? कोट स्क्वायर है, कोसिकेंट है ना, उधर वाले को इधर लिख ले एक बार, बराबर से उधर वाले को एज इट इज लिख लिया, और ये कोट है, ये उधर जाकर अब क्या आ जाएगा? माइनस कोट स्क्वायर है, और 1 पड़ा है, ये उधर गया, 1 का 1 वैसे का वैसे। हमारा ये 2 नंबर फॉर्मूला बन गया। क्या कोसिकेंट स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है ऐसे नहीं बन सकता? बन सकता है। अच्छा अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। बिल्कुल, अगर मैं दोनों तरफ कोस स्क्वायर ए से भाग करता हूं तो क्या बनेगा? क्या हमारा 3 नंबर फॉर्मूला बन जाएगा? देख लेते हैं, देखो बनता है कि नहीं। अगर आपको वैसे नहीं समझना है ना पाइथागोरस से, तो ऐसे भी कर सकते हो। साइन स्क्वायर ए बटा किससे करूं? कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। कौन सा ले रहा हूं? यही ले रहा हूं ना इक्वेशन। कोस स्क्वायर ए के नीचे अब कोस स्क्वायर ए बराबर 1 बाय कोस स्क्वायर ए, क्योंकि अब दोनों तरफ किससे कर रहे हैं? कोस स्क्वायर ए से। ये कट गया, क्या आ गया? प्लस 1। साइन बटा कोस क्या होता है? टेन स्क्वायर ए। 1 बटा कोस स्क्वायर क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर ए। अच्छा अब टेन स्क्वायर ए तो ऑलरेडी है, टेन स्क्वायर ए इधर आकर क्या आ जाएगा? माइनस सीकेंट स्क्वायर ए। नहीं बेटा, सीकेंट स्क्वायर ए नहीं करेंगे, फिर माइनस से फिर माइनस कॉमन लेंगे। ऐसे नहीं करते, इसको उधर ले जाते हैं। क्या करते हैं? सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 वाला इधर का इधर रख लेते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? ये 3 नंबर बन गया। क्या सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो गया? बिल्कुल हो गया। अगर मैं -1 भी ले लेता तो बाद में माइनस से भाग कर देता या गुना कर देता, बेटा वो एक ही बात थी, गुना करने पर वही आ जाता। लेकिन बार बार क्यों करें जब सीधा ही पता लग रहा है? तो ये ऐसे भी फॉर्मूले आप लिख सकते हो। अब करते हैं फर्स्ट सम। बेटा फॉर्मूले समझाने का और फॉर्मूले बनते कैसे हैं जब बनाना सीख गए ना, इंप्लीमेंट करने में 1 मिनट लगेगा। फर्स्ट सम देखो 8.3 का, 8.3 का फर्स्ट सम क्या कहता है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशो, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशो साइन सीकेंट एंड टेन। साइन ए सीकेंट ही था ना, सीकेंट ए एंड टेन ए इज टर्म ऑफ, एंड टेन ए इज टर्म्स ऑफ कोट ए। ये लो, ये सॉल्यूशन है। क्या कहता है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशोज में साइन ए सीकेंट ए एंड टेन ए। साइन सीकेंट एंड टेन इज टर्म ऑफ, किस में इसको एक्सप्रेस करना है?
कोट में, कोटेंजेंट में किसको? साइन, सीकेंट एंड टेन। बेटा अब साइन में करना है इसको। अब साइन को कोट में सभी को किस में करना है? जो साइन, सीकेंट और टेन दिए हुए हैं ना, इन सभी को कोट में चेंज करना है। सबसे पहले तो देखो बेटा, चलो लास्ट वाला सबसे पहले कर लेते हैं। टेन ए किसके बराबर होता है? 1/कोट ए। ये लो, ये तो आ गया। टेन ए किसके बराबर होता है? 1/कोट ए। ये तो हमारा सोल्यूशन हो गया। अब ये थर्ड वाला तो हमने चलो कर लिया। अब फर्स्ट साइन ए। अब साइन ए को कोट ए के टर्म्स में लिखना है। ये नहीं बेटा कोट ए के बराबर बनाना है, वो वाली टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए साइन ए किस में आ रहा है। कोई ऐसा इन तीनों में फॉर्मूला लेते हैं जिसमें साइन का उल्टा पुल्टा कुछ भी और कोट भी आता हो साथ में। बेटा सेकंड फॉर्मूला देखो। सेकंड फॉर्मूला क्या लिखेंगे? वी नो दैट, हम जानते हैं कि कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हम जानते हैं। क्या ये हम जानते हैं? ये हम जानते हैं। मैंने कोसेकेंट वाला क्यों लिया? क्योंकि बेटा साइन को चेंज करना था। साइन का उल्टा कोसेकेंट होता है, इसलिए मैंने वो फॉर्मूले को उठाना बेटर समझा। क्योंकि ऑलरेडी उसमें क्या आ रहा था? ऑलरेडी उसमें क्या आ रहा था? कोटेंजेंट आ रहा है। तो इसको चेंज करना हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल हो जाएगा इसको चेंज करना। क्यों? क्योंकि कोसेकेंट का उल्टा क्या होगा? साइन स्क्वायर ए। माइनस कोट का उल्टा कर लेते, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये साइन ए, सीकेंट ए और टेन ए किस फॉर्म में चाहिए? कोट ए में। कर लेते अगर जरूरत होती तो, लेकिन अब हम करेंगे नहीं, करेंगे नहीं। अच्छा 1/साइन आ गया। अब 1/साइन स्क्वायर ए, तो 1/साइन स्क्वायर ए एज इट इज पड़ा रहने दूं। एक प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकता हूं इसे, क्योंकि ये माइनस का उधर जाकर किसका हो गया? प्लस का। अब 1/साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/कोट स्क्वायर ए। अब क्या करूं? मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है? मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है? मैंने साइन ए की निकालनी है। अब इसको क्या करूं? वो अब आप बताइए प्लीज मेरे को। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इधर स्क्वायर है तो कैसे उधर ले जाकर रूट करूं? आप ये मेरे को बताइए। अब बेटा जब ऐसा सम आ जाए तो कभी घबराना मत। 1/ यहां पर क्या आएगा? साइन ए लिख दिया, और इधर का जो था क्या था? स्क्वायर था। क्या 1 का स्क्वायर भी 1 नहीं होता है? तो होता है। तो इधर जाकर क्या हो जाएगा? वो रूट का रूप धारण कर लेगा। ये लो 1+कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। 1+कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये 1/साइन ए की क्या वैल्यू आ गई? 1+कोट स्क्वायर ए। ये हमारा साइन का आंसर आ गया। ये हमारा साइन का आंसर आ गया। अच्छा अभी तक 1/ पढ़ा है क्या? 1/साइन इसके बराबर है। तो अगर मैं इसे लिखूं साइन ए, तो उधर ये जाकर क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको पलटता हूं तो वो भाग में हो जाएगा ना, तो मैं उसे ऐसे लिख देता हूं। वो तो कोई मैटर नहीं है बेटा, आप लिख लेते हो। साइन में लिखना था तो वो उधर वाला भाग में हो गया। वो कोई इतना मैटर नहीं है, वो आपको आता है। मान लो मेरे पास 2x बराबर 3 है ना, तो मैं लिख सकता हूँ x बराबर 3/2। ये नीचे आ गया तो एक ये नीचे आ जाएगा, वो उधर वाला भाग का हो जाता है बेटा। फिर ये आपको बहुत अच्छे से आता है। 1/साइन था तो वो 1/साइन में हो जाएगा, क्योंकि हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए।
साइन ए की निकल गई, टेन ए की निकल गई, रह क्या गया सीकेंट ए। अब सीकेंट ए की निकाल लेते हैं। इसमें क्या है बेटा, इरेज कर रहा हूँ मैं, चलो मैं यहाँ इससे इरेज कर देता हूँ, ये तो आपको समझ आ ही गया, सम पूरा हो जाएगा ना अपना इसे इरेज करने से। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट है वैसे तो, लेकिन वो हमने थर्ड पहले कर लिया था इसलिए थर्ड बोल रहा हूँ। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, सीकेंट ए। अच्छा बेटा अब सीकेंट ए किस में है, सीकेंट ए भी हो और साथ में कोट भी हो। बेटा अब इसमें सीकेंट तो है लेकिन कोट नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, कोई बात नहीं कोट को बना लेंगे। क्या लिखेंगे, इसके ऊपर क्या लिख देंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि सीकेंट स्क्वायर माइनस ए टेन स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 1। हमने कोट में वैल्यू को कन्वर्ट करना है इसलिए ये फॉर्मूले ले रहे हैं। तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस पहले तो टेन है, टेन को क्या लिखेंगे 1 कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अच्छा सीकेंट को चेंज करने की जरूरत है, मैं लिख तो सकता हूं 1 बाय कोस स्क्वायर, लेकिन दोबारा फिर उसे सीकेंट में चेंज करना पड़ेगा, इससे अच्छा सीकेंट को ही पड़े रहने देता हूं। तो सीकेंट स्क्वायर है, अब क्या आ जाएगा 1, ये माइनस क्या उधर जाकर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो गया। अब कोट स्क्वायर ए को क्या हो गया, एलसीएम ये ले लिया तो ऊपर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 आ गया बेटा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 आ गया। अच्छा यहां पर क्या है, अब सीकेंट स्क्वायर ए, तो फिर क्या हो जाएगा वही बात जो पहले हुई है, ये लो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और कोट स्क्वायर ए। अब ऊपर वाले को तो चेंज नहीं कर सकते, नीचे वाले को कुछ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सभी के ऊपर रूट है ना, तो नीचे वाले को कैसे चेंज कर सकते हैं, सीकेंट ए कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे वाला जो कोट स्क्वायर ए का रूट था वो स्क्वायर से रूट कट गया, तो नीचे क्या रह गया सिर्फ कोट ए। ये लो सीकेंट की वैल्यू ये आ गई। बहुत ज्यादा क्लासेस में फर्स्ट और सेकंड सम को छुड़वा दिया जाता है, भाई बेटा ये आउट ऑफ सिलेबस है या कुछ है, कुछ भी नहीं है, करेंगे जब हमने तीनों फॉर्मूले बनाने ही सीख लिए। बनाना कितना सिंपल है बेटा, इसको पहले साइन से भाग की दोनों तरफ, साइन से साइन कट गया, कोस बटा साइन क्या होता है, कोस बटा साइन, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो ये कट गया था, और उधर 1 बाय कोस क्या होता है 1 बाय साइन, सॉरी को सीकेंट, कोटेंजेंट में सीकेंट को माइनस करेंगे तो बराबर 1 आ जाएगा। कुछ भी नहीं है बेटा, अगर आपको एक फॉर्मूला ही बनाना सीख लिया तो उससे फॉर्मूले और बनते जाएंगे। एक फॉर्मूले से ही आपको बनाना सिखाऊंगा 2 साइन ए कोस ए कैसे बनते हैं, क्या इसको स्क्वायर करके वो फॉर्मूला बनता है, आपको बनाना सिखाऊंगा, देखना कितना मजे से बनेगा वो भी। पहले ये कर लो, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, सेकंड सम देखिए, सेकंड सम में क्या कहता है, एंगल ए, ये क्या दिया हुआ है हमारे पास, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सीकेंट ए के पदों में लिखिए। सीकेंट ए के पदों में लिखना है साइन कोस टेन कोट को सीकेंट, सीकेंट तो वो खुद ही है, सीकेंट का सीकेंट ही होता है, वो क्या लिखेंगे। इसको लिखना किस में है, सभी पदों में कहा है उसने कि सभी पदों में लिखिए। तो पहले सबसे पहले ये देखिए सीकेंट हमारे किस फॉर्मूले में आता है, पहले तो हम वो फॉर्मूला ले लेते हैं। सीकेंट किस में है, इन तीनों में, ये रहा। तो हम क्या जानते हैं, अब मैं सारा हिंदी में लिखूंगा बेटा, अब वी नो दैट अपने आप लिख लेना। हम जानते हैं कि, इंग्लिश में बोलेंगे वी नो दैट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1।
हमने सीकेंड की फॉर्म बतानी है बेटा, तो बता देते हैं। ये सीकेंड स्क्वायर ए है, टेन उधर जाकर क्या हो गया 1/10 स्क्वायर ए, प्लस हो गया ना उधर जाकर, ये माइनस का उधर जाकर प्लस हो गया। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 1 + 10 स्क्वायर ए, लिख सकता हूं, लेकिन ये गलत हो गया। गलत क्यों हो गया बेटा? हमने सीकेंट में आंसर देना है, ना कि हमने सीकेंट ए की वैल्यू बतानी है। सीकेंट ए में आंसर देना है। ये मैंने आपको क्यों करके दिखाया? इसलिए करके दिखाया क्योंकि वो पूछ रहा है हमारे से साइन, कोस और बाकी सब की वैल्यू। लेकिन क्या ये गलत हो जाएगा? गलत तो अब ये है, लेकिन मैं इसको अभी भी कैसे सही कर लूंगा, क्योंकि सीकेंट ए की वैल्यू क्या होती है 1/cos ए होती है। तो ये क्या है 1 + 10 स्क्वायर ए, ये तो है ही। अब मैं क्या करूंगा, cos ए की वैल्यू बना लूंगा। cos ए की क्या आ जाएगा, ये बटा में आ जाएगा 1 + 10 स्क्वायर ए, जो है रूट में आ जाएगा। एक ऊपर अलग से दे देता हूं बेटा, ये रूट की है लाइन 1 + 10 स्क्वायर ए। मैं दोबारा लिख देता हूं इसे, ताकि आप गड़बड़ ना कर देना कोई भी। मेरे को एक सेकंड में कुछ नहीं होगा। 1 + 10 स्क्वायर ए, अब ये किस में हो गया 1/, क्योंकि ये 1/, में था। अच्छा, अब कोस में आ गई, कोस में आ गई। सीकेंड से हमने कोस में बना ली, और किस किस में बनानी है, और किस किस में बनानी है, साइन में, टेंजेंट में, कोटेंजेंट में। सीकेंड से कोस में तो बना ली, बाकी भी बनानी है। लेंगे फॉर्मूला कौन सा, सीकेंड वाला ही। ये एक तो हमारे पास कोस ए की वैल्यू आ गई। देखते चलना बेटा, लगता थोड़ा सा मुश्किल है पढ़ने में, लेकिन है बहुत सिंपल। 10 स्क्वायर बाय 1, ठीक है। अब क्या करें, इसकी क्या वैल्यू आएगी, साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए, लिख सकता हूं इसे, लिख सकता हूं। लेकिन क्या सीकेंड को भी 1 / कोस कर दूं? क्या सीकेंड को 1 / कोस कर दूं? जरूरत पड़ी तो कर लेंगे, नहीं तो एज इट इज रख लेते हैं एक बार। क्यों? क्योंकि हमने साइन की वैल्यू अब निकालनी है। तो क्या करें, एक बार इसे ऐसे पड़ा रहने देते हैं। अब देखते हैं क्या उधर ले जाकर इसका कुछ होएगा। हमने साइन को छोड़ना है अपने पास, तो क्या करो, एक बार आप इसकी भी वैल्यू को बना लो। बेटा ये आपने खुद दिमाग लगाना है। कोस स्क्वायर ए आ गया, 1 / कोस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं, दोनों में कोस स्क्वायर ए क्या आ गया, कॉमन आ गया। ऊपर क्या आ गया 1 - साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। अब क्या कह रहा है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे देखना। हमने उधर ये ले जाकर और साइन को चेंज करना है सिर्फ। 1 - साइन स्क्वायर ए, और ये कोस स्क्वायर ए क्या हो गया बेटा, उधर चला गया, चला गया। इधर क्या है माइनस साइन स्क्वायर ए, उधर क्या है कोस स्क्वायर ए -1 है बेटा, बिल्कुल है। अब साइन ए की वैल्यू क्या बनाएं, अब साइन ए की वैल्यू क्या बनाएं, माइनस है। पहले तो दोनों तरफ इसे माइनस से गुना कर दो। ये साइन प्लस का हो गया, वो -1 था, 1 हो गया, ये माइनस का हो गया। पहले इसे ऐसे लिख लिया। अब देखो ये साइन ए कर दो, और इधर जाकर वो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 1 - कोस स्क्वायर ए। लेकिन ये क्या कहता है, सभी की वैल्यू किस में लेनी है। यहां पर भी हमने जो किया, इसमें भी एक करेक्शन और करनी पड़ेगी। उसने कहा था सारी वैल्यू को सीकेंट में ले जाना है। अब साइन ए किसके बराबर आ गया, 1 - कोस स्क्वायर ए के, 1 - कोस स्क्वायर के। जैसे कोस ए आया था, मैंने इसीलिए ये जगह छोड़ दी।
लेकिन हमने वैल्यू किस में लेकर आनी है, कोस ए में। जैसे उसे कोट में किया था, इसमें हमने सीकेंट में लेकर आनी है, सीकेंट में। तो बदल लो, क्या हो जाएगा फिर, साइन ए 1 माइनस 1 बाय सीकेंट स्क्वायर ए। क्या मैं कोस को सीकेंट स्क्वायर ए लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब क्या होगा, साइन ए की क्या वैल्यू आ गई बेटा, सीकेंट से ऊपर इसको गुना होगी, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सीकेंट स्क्वायर ए। ये लो, किस में आ गया ये सारा? क्या साइन ए की वैल्यू सीकेंट स्क्वायर ए में आ गई? बिल्कुल आ गई। लेकिन क्या सीकेंट स्क्वायर ए को मैं रूट से काट सकता हूं? हमारे पास क्या आ गया, थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है। ये देखना बेटा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 और बटा नीचे क्या है, सीकेंट स्क्वायर ए। अब इसको मैं लिखता हूं कहीं पर, जगह बना लूं थोड़ी सी। चलो इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे, यहां लिख देता हूं। साइन ए क्या आ गया बेटा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। नीचे भी रूट लिख सकता हूं क्योंकि ये सारे का रूट है ना। जब इधर से उधर गया था तो ये सारे का रूट था, इसका अलग रूट लिख लूं आपको समझाने के लिए। सीकेंट स्क्वायर ए आ गया, क्या हो गया, स्क्वायर से ये रूट कट गया, नीचे क्या रह गया, सीकेंट ए। अच्छा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 किसके बराबर हो जाता है, tan स्क्वायर ए के। ये लो, नहीं बेटा इसे ना ही चेंज करो क्योंकि सीकेंड में आंसर पूछा, हम चेंज ही नहीं करते, नहीं चेंज करते, ऊपर वैसे का वैसा ही पड़ा रहने थे। सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि उसने सारा सीकेंड में पूछा तो हम वहीं तक बनाकर छोड़ देते हैं। ये लो बेटा, ये साइन ए की वैल्यू आ गई, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस सीकेंड। क्यों, क्या ये यहां तक गलत था? बिल्कुल भी गलत नहीं था, लेकिन उसने सीकेंड में आंसर पूछा तो हम सीकेंड में बनाएंगे। उसी तरह कोस ए का मैंने यहां तक छोड़ दिया था। अब क्या करोगे, कोस ए 1, यहां पर क्या है 1 प्लस 10 है ना बेटा। 1 प्लस 10 की वैल्यू क्या होती है, यहां देखना, ये उधर जाकर 1 प्लस 10 हो गया, तो क्या मैं इसे सीकेंड स्क्वायर ए लिख दूंगा? क्या मैं इसे सीकेंड स्क्वायर ए लिख दूंगा? लिख दूंगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे ये कट गया, कट गया, तो कोस ए की वैल्यू ऑलरेडी भी 1 बाई सीकेंड ए नहीं होती, होती है। ये लो, प्रूफ किससे किया, इससे। साइन ए की भी वैल्यू मैंने निकाल दी, कोस की भी निकाल दी। अच्छा, साइन की ये है तो कोसीकेंड की क्या होगी? साइन किसका पुट्ठा होता है, कोसीकेंड का। तो क्या इसको मैं उल्ट करके लिख दूं? बिल्कुल लिख सकता हूं बेटा, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये लो, इसको भी ऐसे लिख दिया। चाहे आप सीकेंड स्क्वायर ए माइनस को क्या लिख सकते हो, एक को tan स्क्वायर ए भी लिख सकते हो, लेकिन हमारे पास सीकेंड में आंसर मांगा तो एक बार हम ऐसा ही लिखा रहने देंगे। साइन का भी हो गया, कोसीकेंड का भी हो गया, कोस का भी हो गया। अच्छा बेटा, अब tan का पूछे तो, टेंजेंट थीटा का पूछे तो टेंजेंट की वैल्यू क्या बनानी है, टेंजेंट की वैल्यू क्या बनानी है, सीकेंट। यही फॉर्मूला फिर ले लेंगे, tan इधर पड़ा रहेगा। इसी प्रकार से आप सभी की वैल्यू बना सकते हो। 3 तो बना दी मैंने, साइन की, कोस की, कोसीकेंट की। सीकेंट की बनानी नहीं क्योंकि खुद की है, 2 रहेगी, tan और कोट की। tan की बना लेना, कोट की उसकी उल्ट लिख देना। tan की बना लेना, tan की भी मैं बनवा देता हूं, पहले ये लिख लो। ये भी बेटा लिख लेना, ये 1 नंबर वैल्यू, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। अब क्या बनाऊंगा, अब क्या बनाऊंगा, tan की बना दूंगा, कोट की पलट दूंगा। जैसे साइन की बनाकर कोसीकेंट की पलट दी थी ना, वैसे ही tan की बनाकर दिखा देता हूं, कोट की उसके रिवर्स हो जाएगी। जितनी tan की आएगी कोट की उसके उलट हो जाएगी। सिंपल सा मैं बेटा, tan और कोट की आप खुद बनाना, मैं नेक्स्ट सम करवाता हूं अब आपको, वो आप मेहनत करना थोड़ी सी, यही फॉर्मूला लेकर बना लेना।
थर्ड का फर्स्ट सम देखिए बेटा, अब मजे वाले सम आ जाएंगे जिसे थोड़े से सिंपल और इंटरेस्टिंग बोलते हैं। सिंपल होते हैं लेकिन इंटरेस्टिंग। अब क्या दे रखा है, 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए। बेटा इसके बहुत फॉर्मूले होते हैं, जरूरी नहीं हमें हर एक चीज का फॉर्मूला ही आना चाहिए। मैं इसको ही आपको एक से दो से तीन तरीकों से करके बता दूंगा। मान लीजिए 9 है, पहले तो 9 कॉमन निकाल लीजिए, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, यही है, बराबर किसके आएगा ये हमने बताना है। मान लीजिए आपको सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू क्या है बेटा, 1, नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता तो सीकेंट स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 बटा कोस स्क्वायर ए की होगा बेटा, बिल्कुल होगा। टेन किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए होता है, हो गया, यहाँ 9 आ गया, ठीक है। अब कोस स्क्वायर ए क्या आ गया, एलसीएम आ गया, और ऊपर क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये तो पता है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, सबसे बेसिक फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें 8 से ही पता होता है, बनता कैसे है वो शायद हमने इस बार सीखा हो, लेकिन पता तो बहुत पहले से है ना। अब 1 माइनस साइन की क्या वैल्यू आ गई बेटा, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कट गया, क्या आ गया अंदर 1, 9 को 1 से किया तो 9 आंसर आ गया। हमें मान लो ये फॉर्मूला पता ही नहीं, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो ऐसे भी आप बना सकते हो इसे, जरूरी नहीं होता हर बार। सर जी आपने तो 2 से 3 कहे थे, अब दूसरा तीसरा कौन सा हो गया, बाकी कौन सा हो गया, बाकी बेटा अब ये है भी इसको और ज्यादा दोनों तरफ, ये 9 सीकेंट था ना, 9 को 1 बटा 9 बटा कोज लिख लो, उसको 9 साइन बटा 9 कोज लिख लो, इसको 9 बटा 9 कोज लिख लो, फिर 9 कॉमन निकाल लो, और 1 बटा, बात कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात एक ही आएगी। कोज कोज है ना बेटा, फिर ऊपर वही बन क्या जाएगा, ऊपर वही बन जाएगा। इसमें 9 मैंने पहले निकाल लिया था, उसमें 9 बाद में निकलेगा। कान जैसे मर्जी पकड़ लो, आंसर घूम फिर के 9 ही आना है, अगर हमें सम आता है तो। अगर आता ही नहीं फिर तो आया ही पड़ा, जो मर्जी लगा देना। अच्छा ऑप्शन बतानी है इसमें, बी ऑप्शन सही है बेटा, बी ऑप्शन सही है। ये तो बहुत सिंपल था। अब इसका नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट सारे ही सिंपल है बेटा जब आपको आ रहा हो, जब हमें नहीं कुछ आ रहा तो सारा कुछ ही मुश्किल है। अगला सम है बेटा सीकेंट ए, कुछ गलत ना लिख दूं बेटा, बस मेरे से यही थोड़े से रहता है। नहीं बेटा ये तो मेरे को लगता है थर्ड वाला लिख दिया मैंने, थर्ड लिख दिया, सेकंड वाला मैं पहले करवा दूं आपको। सेकंड में है बेटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब ए में ही घूम रहा है, थीटा डाला ही नहीं जा रहा, थीटा आ नहीं रहा था। 1 प्लस कोड थीटा माइनस कोसीकेंट थीटा, 1 प्लस कोड थीटा माइनस कोसीकेंट थीटा, ये है, इसको सोल्यूशन करना है। ये कौन सा सम है थर्ड का, सेकंड। तो बेटा अब इसको सोल्यूशन करना है, पहले तो ये देखो 1 प्लस टेन सीकेंट, इसमें कोट कोसीकेंट, क्या मिलजुल रहा है, टेन का उल्टा क्या है कोट, सीकेंट का कोसीकेंट नहीं है, सीकेंट का कोसीकेंट नहीं है। कुछ खोलेंगे, कुछ काटेंगे, कुछ करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, पहले इस वाले पोर्शन को सोल्व करते हैं। 1 प्लस टेन क्या होता है, साइन बटा कोस, बन जाएगी बात भाई। सीकेंट क्या होता है, 1 बटा कोस, बात बननी शुरू होगी। 1 प्लस कोट, कोट का क्या होगा बेटा, कोस थीटा साइन थीटा, और कोसीकेंट को भी उसी फॉर्म में लिख लेते हैं साइन थीटा।
क्या बन गया, यहां से कोस थीटा, इस वाले साइड से कोस थीटा कॉमन आ रहा है, उधर से साइन आ रहा है, बात तो बनेगी कुछ ना कुछ। कोस थीटा साइन थीटा 1 साइन थीटा। अब इकट्ठा कॉमन निकालते हैं बेटा, इकट्ठा ही इसको कॉमन निकालना शुरू करते हैं। यहां से कोस थीटा निकल गया कॉमन, ऊपर क्या बन गया सॉरी बेटा, ऊपर क्या बन गया, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, कोस थीटा साइन थीटा प्लस 1। यहां पर क्या बन गया, साइन थीटा कॉम एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या बन गया, साइन थीटा कोस थीटा -1। बन गई भाई बात, ये एक जैसा हो गया, इसके बाद ये प्लस आ गया 1, ये -1 आ गया। क्यों ना हम इसको इकट्ठा लिख लें, कैसे लिखेंगे, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ऐसे करके लिख लूं। और क्या आ गया, नीचे क्या है, कोस थीटा, वो तो पढ़ा ही है, और साथ में इनटू है बेटा, ये ध्यान रखना बस। इसको क्या लिख लेता हूं, साइन थीटा, इसको भी उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, वैसे ही लिख लेते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। कोस थीटा प्लस साइन थीटा, 2 + 3 लिखूं या 3 + 2, कोई फर्क तो नहीं है ना, आंसर तो एक ही आएगा। उधर कोस प्लस साइन था तो इसको भी मैंने कोस प्लस साइन लिख लिया ताकि आपको कोई गड़बड़ ना हो। ये क्या आ गया, x + 1 x -1, a + b a - b, a + b a -b, क्या बनेगा बेटा, a + b a -b। तो क्या फॉर्मूला है a + b a -b का, सर हमें फॉर्मूला भूल गए तो भाई a को पहले a से कर लो, a² बन गया, a को b से कर लो -ab बन गया, b को a से किया तो +ab बन गया, फिर b को माइनस से किया तो -b² बन गया, इससे ये कट गया a² -b²। नहीं फॉर्मूला याद रहे तो भी बना लेना, मैं विश्वास रखता हूं, याद ना करो बनाना सीख लो। सीधा बोल देता मैं a² -b², तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते सर वो फॉर्मूला उसका नहीं था, ये उसका नहीं था। अरे बना लो यार 1 मिनट में, कितना टाइम लगा है देख लेना, वीडियो में ही 30 सेकंड शायद लगे हों। मैंने तो समझाना था, मेरे को 1-1.5 मिनट भी लगे तो आपको 30 लगेंगे, लेकिन वीडियो में ही 30 लगेंगे तो आपको 10 सेकंड लगेंगे। अब ये a + b ये a -b। अच्छा a + b क्या है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, a का क्या कर दे स्क्वायर, माइनस b क्या है 1, ये लो, और नीचे क्या कर दे, दोनों में इनटू है तो नीचे भी लिख देते हैं साइन थीटा इनटू कोस थीटा। बेटा इनटू आएगा क्योंकि दोनों में गुना दे रखा है। अच्छा ये अब क्या बन गया, a² - b², इसको खोल दो बेटा, sin², क्या कर रहा हूं देख लेना, a² + b², a² + b² प्लस 2ab, 2ab, और माइनस क्या है 1, वो तो ऑलरेडी पहले से ही पढ़ा है, और इधर क्या आ गया बेटा साइन थीटा इनटू कोस थीटा। अच्छा अब sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है, 1, ये लो, 1 + 2 sin थीटा कोस थीटा -1, और नीचे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। -1 से +1 कट गया, रह क्या गया 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे क्या है बेटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्योंकि बेटा कोस और साइन की गुना होगी थी ना, कोस थीटा इंटू साइन थीटा लिख लो चाहे। बेटा मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऑप्शन तो मैं देखनी भूल गया, चलो इससे ये काट देते हैं, हमारे पास आ गया बराबर 2 आ गया। देखते हैं बेटा ऑप्शन में क्या पूछा था, मैंने ऑप्शन ही नहीं लिखी इसकी, कुछ और ना पूछ लिया ना कई बार, कहाँ पर कुछ भी। बेटा वही पूछा है, सी ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन है, 2 ही पूछा है, 2 ही बनाना था 2 ही बनाया है, सी ऑप्शन।
क्योंकि मैं ऑप्शन देखनी भूल गया। हो सकता है बेटा उसने ये पूछ लिया होता कि साइन से साइन कट के नाम आए और कुछ पूछ लिया होता, यहाँ तक पूछ सकता था वो। हो सकता है वो यहाँ तक पूछ लेता। मैं तो आगे की आगे चल रहा हूँ, मैंने सीधा आंसर निकाल दिया। हो सकता है वो हमारा वो यहीं तक ही पूछ लेता। ऑप्शन का तो कहीं तक भी पूछ सकता है, उसने यहीं तक ही पूछा है। सी ऑप्शन आपका आंसर है बेटा। 2 आंसर है। कैसे बना? 2 आपके सामने है। क्या कोई मुश्किल था? मेरे को तो नहीं लगा बेटा इसमें अभी तक कुछ भी मुश्किल। हाँ, पहले 2 सम थोड़े से देखकर ध्यान से करने वाले थे तो कर लेना, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट सम करते हैं, इसे देख लो। बेटा नेक्स्ट सम नहीं करते हैं, उधर से इशारा हो गया, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया। लेक्चर 30 से 35 मिनट के ऊपर चला गया। राधे राधे बेटा, जय बोलेगी। इसके बाकी कितने पार्ट है? 1 2, पहला दूसरा आपने कर लिया। तीसरा और चौथा पार्ट आप खुद करोगे। तीसरा और चौथा पार्ट खुद करना। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। राधे राधे बेटा, जय बोलेगी। फिर मिलेंगे इसी एक्सरसाइज के साथ और 4th नंबर सम के साथ। 3rd का ना आया वो भी पूछ लेना। बाय बाय बेटा।